हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा में चलेंगे। आज हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, तेरा दास होकर मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा की हुजूरी यहाँ मांगता हूं। तेरा सेवक होकर हम दुआ करते हैं मेरे प्रभु की आज आपकी उपस्थिति यहाँ हमारे बीच में, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में मेरे परमेश्वर। आज तेरे पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं परमेश्वर। होली स्पिरिट, हम आपका यहाँ वेलकम करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आज की सुंदर शाम तूने हमें दी। तूने हमें न जाने कितनी अंधकार की चालों से, दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंट, बुराई, लड़ाई झगड़ों से बचाया। दुष्ट से, उसके मुंह से, उसके जबड़े से हमें बचाया। न जाने हमें कितने रोग महारोगों से बचाया। तूने हमें यहाँ सुरक्षित करा। धन्यवाद पिता के तूने अपने दास को, अपने दासी को सुरक्षित रखा। धन्यवाद परमेश्वर मसीह प्रभु यीशु के नाम में। आज की आराधना परमेश्वर हमारे हृदयों से, हमारे जीवनों से जो हो वो आपको भाने वाली हो। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु जो हमें आ गया है। सच में मेरे परमेश्वर, जो आना चाहते हैं उनके लिए कोई रोक नहीं है मेरे पास, लेकिन जिनका मन ही तुझ में नहीं है, जिनकी आत्मा ही तेरे संग जुड़ी हुई नहीं है, जिन्हें तेरी आराधना करना पसंद नहीं है, जिन्हें धन के, रुपये के, पैसे के लालच ने बांध दिया है, जिन्हें दुष्ट ने जिनके मनों पर अपना राज्य बना रखा है, वे कभी तेरी उपस्थिति को प्रेम नहीं जानेंगे। मेरे प्रभु, तेरे दास के लिए तेरी उपस्थिति जीवन है मेरे परमेश्वर। तेरी दासी के लिए तेरी उपस्थिति जीवन है मेरे प्रभु। मनुष्य, संसारिक इंसान रोटी, बंगला, गाड़ी, पैसा, धन दौलत को सोचता है कि मेरा जीवन है, पर मेरे प्रभु तेरे दास का जीवन तू आप है मेरे प्रभु। याकूब के सृजनहार, इस्राएल के पवित्र, तू मेरी लाइफ है, तू मेरा जीवन है, तू मेरे जीवन का रक्षक है मेरे प्रभु। तुम्हारी मदद कर आज की आराधना में, आज की प्रार्थना में, आज के वचनों में तेरी उपस्थिति हम मांगते हैं और विश्वास करते हैं तू यहाँ मौजूद है। विश्वास करते हैं तेरी उपस्थिति यहाँ। विश्वास करते हैं जहाँ 2 या 3 तेरे नाम में जमा होते हैं तो उनके बीच में होता है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, शुरुआत से लेकर आखिर तक तू हमारे बीच में रहे। तेरा पवित्र आत्मा आज की सभा को परमेश्वर सफल करे। सारी गड़बड़ी का आत्मा इस भवन से आउट हो जाए मेरे प्रभु। और तेरे दूतों का बाड़ा, तेरे लहू का बाड़ा हमारे इस भवन की चौखट पर तेरे दूत और छोटे से बुजुर्ग से जवान से हर एक में प्रभु तेरा आत्मा प्रभु जी किसी भी तरह से गड़बड़ी का काम ना करने दे, दया कर। सारी महिमा आपको देता हूँ, सारा आदर आपको देता हूँ। इस समय के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना करता हूँ। से बोले आमेन, 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 आमेन। आराधना में चलेंगे प्रभु की। मीठी मीठी धीमी धीमी ताली के साथ एक मन होकर, एक चित्त होकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया, 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 गाइए। हालेलुया, 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 फिर से हालेलुया, 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 हालेलुया। हाथों को हिलाते हुए प्रभु की महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया का मतलब है उद्धार, महिमा, सामर्थ तुम्हारे परमेश्वर का है। हालेलुया का मतलब है सारी महिमा उसकी है। ओ तेरी स्तुति तो आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। ओ तेरी स्तुति, ओ तेरी स्तुति तो आराधना
महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले हालेलुया, ताकि बजाता उसकी में करा हालेलुया हालेलुया, दिल से बोले, दिल से बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो तेरी स्तुति गाइए, हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं उसकी ग्लोरी को, उसकी उपस्थिति को, उसकी महिमा को यहाँ महसूस कर रहा हूँ। उसकी ग्लोरी यहाँ पे है। वे जो आत्मा से उसके साथ जुड़ जाते हैं, वे जो पवित्र आत्मा से भरते हैं, वे उसकी उपस्थिति को महसूस कर लेते हैं, वे उसकी हुजूरी को महसूस कर लेते हैं कि हमारा परमेश्वर यहाँ है। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया बे चर्च हालेलुया हालेलुया हालेलुया। करुणा से तेरी दिन दिखाता है, संकट में भी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी दिन दिखाता है, संकट में भी मुझे बचाता है। लोगों को लगता है आज उनका सोना, उनकी चांदी, उनके नोट, उनके रुपये, उनकी दौलत, उनकी शौहरत, उनकी ताकत, उनकी बुद्धि, उनके रिश्तेदार, उनके अपने उनके बचा लेंगे, लेकिन मैं प्रभु का सेवक, मेरा छुड़ाने वाला, मेरी ढाल तो मेरा परमेश्वर है। मेरा बचाव मेरे परमेश्वर की ओर से है, मेरी भक्ति मेरी परमेश्वर की ओर से है, मेरा छुड़ाने वाला मेरी चट्टान है, यहोवा मेरी ओर है, तो मुझे कोई घटी ना होगी। परमेश्वर मेरा सरस्थान है, तो मुझे कोई घटी ना होगी, क्योंकि वो प्रतिदिन मुझे जगाता है, प्रतिदिन मुझे चलाता है, प्रतिदिन मुझे उठाता है, प्रतिदिन मेरे साथ रहता है। करुणा से तेरी दिन दिखाता है, बनकर मेरी मुझे बचाता है। करुणा से तेरी दिन दिखाता है, यस यस हालेलुया, बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां में ऐसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। सुनिए, सारे जहां में ऐसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। से सारे जहां में ऐसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं, घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो धुन चल रही आत्मा में उसी धुन में गाएं। अगर हम अब हालत गाएंगे आपकी आवाज फटेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में ऐसा कोई नहीं, प्रभु है ही नहीं। तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हम ये आराधना कर रहे हैं तो प्रभु जी लोग तेरे बेटे तेरे बेटियां सबसे अधिक तुझसे प्यार करें। दौलत से, शौहरत से, धन से नहीं, रुपये से नहीं, जगत के फैशन से नहीं, रिश्तेदारों से नहीं, बल्कि तुझसे प्रेम करें, तुझसे प्रेम करें, प्रेम करें प्रभु। करिश्मा तो सही नहीं साउंड है। हाले हाले हालेलुया, 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 हाले। अंदर से गड्ढे से बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में मेरे परमेश्वर तुझसे भला कोई नहीं है। तू मेरी ओर है तो मेरा शुक्र क्या कर पाएगा। तेरे लोग तुझसे प्रेम करें मेरे परमेश्वर, तेरे लोग तुझसे प्रेम करें, तेरे लोग तुझसे प्यार करें परमेश्वर, तेरे लोग तुझसे प्रेम करें। करुणा से तेरी मैं दिन दिखाता है, हाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। तेरी हाल बनकर मेरी मुझे बचाता। आवाज आनी चाहिए आप सबकी। करुणा से तेरी मैं दिन दिखाता है, हाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, हालेलुया,
परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरी ढाल, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा बचाने वाला, मुझे खिलाने वाला, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करेंगे परमेश्वर, धन्यवाद की जो सेवाद तू मेरी ओर है मेरे परमेश्वर। कोई मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ पाया? जिनको दौलत पे, शोहरत पे, पढ़ाई पे, बुद्धि पे घमंड है, वे तो गिरेंगे, वे तो लज्जित हो सकते हैं, उनका रुपया उनके काम ना आएगा। बल्कि मेरा भरोसा तो मेरे परमेश्वर, मेरा भरोसा तो मेरे परमेश्वर। क्योंकि मुझे अपने रिश्तेदारों को खुश करके, अपने पड़ोसियों को खुश करके, अपने मालिक को संसारिक खुश करके नहीं, बल्कि अपने स्वर्गीय परमेश्वर पिता के मार्गों पे चलकर सुरक्षा, बरकत और आशीष मिलती है। मेरा परमेश्वर मेरे लिए बुराई में भी भलाई निकाल देगा, मेरे शत्रुओं के मुंह पर, और मेरे जीवन में वो प्रकाश देगा और शत्रुओं के मुंह पर लज्जा छाएगी। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु समय के लिए, मैं धन्यवाद करता हूं मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं कि तेरा पवित्र आत्मा जो मुझे चलाता है, तेरा पवित्र आत्मा जो मुझे गाइड करता है, तेरा आत्मा स्वार्थी होने से, लालची होने से, लोभी होने से बचाता है। तेरा पवित्र आत्मा हमें कंजूस होने से बचाता है, क्योंकि जिसमें तेरा पवित्र आत्मा नहीं है वही लालची है, वही स्वार्थी है, वही कंजूस है। और जिसमें तेरा आत्मा मेरे प्रभु, वो तो कभी धन पर भरोसा नहीं रखते, क्योंकि मेरे प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, और ना वीर अपने वीरता पर, और ना धनी अपने धन पर। जो घमंड करे उस बात पर कि वो तुझे जानता और समझता है। सच में प्रभु हम तुझे जानना और समझना चाहते हैं। दया कर, अनुग्रह कर, आज की सभा में तेरा धन्यवाद करते, तेरी तारीफ करते हैं। जो आराधना हम कर रहे प्रभु से तेरे चरणों में चढ़ाते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। मसीह प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, धन्यवाद और आदर तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सुन आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सुना कितनों ने? प्रभु के वचन में है ना, चूना फ्री कवर। हालेलुया। कितने लोगों ने चूना के बारे में बाइबल, परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि जो जिस समय परमेश्वर के वचन को सुनने का टाइम होता है, ये टाइम होता है परमेश्वर के बोलने का और मनुष्य के सुनने का समय होता है। और अगर हम इस समय को, इस बहुमूल्य समय को अगर ना सुने, तो शायद हम संसार की बातें सुनकर निराशा में चले जाएंगे, कमी घटी में हो जाएंगे, या फिर बहुत सी प्रॉब्लम आप जानते हैं। बाइबल कहते हैं चूना फ्री कवर। ठीक है, हम परमेश्वर को चूना नहीं लगा सकते, पर क्या होता है ना, कलीसिया में कई बेटियां, कई बच्चे, कई ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो उनको परमेश्वर के बारे में विषय में पता नहीं। बाइबल ये बताती है, वचन में लिखा हुआ है, अभी हम उस वचन को पढ़ेंगे कि तू मेरा उठना बैठना जानता है। बोलो, तू मेरा उठना बैठना जानता है। तू मेरा उठना और बैठना जानता है, और मेरे विचारों को दूर से ही समझ लेता है कि इसके थिंकिंग में। हम परमेश्वर को चूना नहीं लगा सकते। मेरे सामने लोग आते हैं और मुझे पता है पवित्र आत्मा ने चूना लगा गया। चूना नहीं, परमेश्वर को चूना लगा नहीं सकते। परमेश्वर की आंखों के सामने सब कुछ है, हमारा जीवन, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बैंक, हमारा बैलेंस, हमारी बातचीत, हमारे टॉक, कमरे में क्या कर रहे हैं, बाहर क्या कर रहे हैं, पति से क्या कर रहे हैं, पत्नी से क्या कर रहे हैं, पास्टर अपनी वाइफ से क्या कह रहा है, पास्टर की वाइफ से पास्टर से क्या कह रही है,
भवन में क्या बोल रहे हैं, बाहर क्या बोल रहे हैं, हम परमेश्वर को चुना जब हम परमेश्वर के साथ ही वफादार नहीं है तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारे साथ परमेश्वर वफादार हो जाए। तो लोग कहते हैं अब कितने भी गद्दार हो, अब कितने भी पापी हो, अब कितने भी बुरे हो, अब कितने भी फलाना हो, कितने भी धोखा, पर परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्या बाइबल में ऐसा लिखा है? क्या आप लगातार परमेश्वर को चूना लगा रहे, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है? लगातार आप धोखा देते हैं, लगातार आपके मन में कपट कपट, क्या बाइबल ऐसा कहती है? बोलो नहीं। हाँ नहीं। आप लगातार पाप 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 कर रहे हैं और उसके बाद आपके परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, ऐसा बाइबल कहती है? बाइबल कहती है पवित्र बनो क्योंकि मैं भी बाइबल कहती है उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली तो हमारे मुंह से भी निकलनी नहीं चाहिए। बाइबल कुछ और है, लोग कुछ। आजकल लोगों का सब प्रचार सुनना पसंद है। तुम कितने भी कुछ भी, तुम नहीं बोगे, तुम नहीं करोगे, तुम ये नहीं हो, तुम पाप भी नहीं छोड़ोगे, प्रभु तुमसे प्यार करता है। गॉड लव्स यू। यस, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसने अपना प्रेम सिद्ध भी किया है कलवरी क्रूस पर अपने बेटे को देखकर। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, इसकी भी नजर परमेश्वर, तू मेरा उठना मेरा बैठना, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, आप मुझे चूना लगा रहे, अच्छी बात है, लेकिन जो चूना आप मुझे लगा रहे हैं वो आप मुझे नहीं, आप परमेश्वर को लगा रहे हैं। एक बच्ची ने कल ऐसे बातों बातों बोला कि भाई साहब भी वो है, क्या नाम कहते हैं, कंजूस, बट आई एम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में हूं। आई एम नॉट लालची, आई एम नॉट कंजूस। होली स्पिरिट यहाँ खड़ा है और अंदर से मेरे से बात कर रहा है। ना मैं कंजूस हूँ ना मैं लालची हूँ। किसी का 1 करोड़ मिलने पर मैं खुश भी नहीं होता, मेरा कोई अगर ले जाए तो मेरे को दुखी भी नहीं होता, बस आप लोगों के हाथों में सौंपता। वो बात अलग है, आप मुझे अपने साथ कंपेयर कर सकते हैं, जैसा मैं हूँ वैसा पास्टर है। अगर मेरे अंदर कपट है तो पास्टर में भी है, मैं अगर कंजूस हूं तो पास्टर भी है, मैं अगर बुरा हूं तो पास्टर भी है। बट परमेश्वर क्या कहता है, मेरे दास में क्या होना चाहिए? सबसे पहले मेरा दास क्या होना चाहिए? बाइबल लिखा है उसके अंदर भय होना चाहिए परमेश्वर का, और जिसके अंदर भय है वो कंजूस, वो लालची, वो ठगी, लालची, लोभ, मोह, इससे मिले, इससे आ जा, इससे आ जा, ये आ जा, वो ऐसा नहीं हो सकता। अगर उसके अंदर वो है तो मैं यहाँ खड़े होकर कह रहा हूँ तो मैं भी प्रभु का दास नहीं हूँ, अगर मेरे अंदर ये है। हालेलुया, सुनिए मेरी बात, लालचियों को खुदावन जानता है, लोभियों को भी परमेश्वर जानता है, ठगुओं को भी परमेश्वर जानता है, झूठों को भी परमेश्वर जानता है, कंजूसों को भी परमेश्वर जानता है, धोखेबाजों को भी परमेश्वर जानता है, हर तरह का फ्रॉड करने वालों को परमेश्वर जानता है। पर एक बात मैं आपको बता रहा हूं, उन्हें अपना सेवक नहीं बनाता। अगर उनमें ये क्वालिटी है कभी नहीं बनाएगा, वो कभी नहीं बनाएगा, क्योंकि बाइबल में दाऊद कहते हैं प्रभु तू मेरा उठना मेरा बैठना जानता है। प्रभु का दास होकर अगर उसको ये पता नहीं है कि परमेश्वर मेरा उठना बैठना जानता हो तो कहीं भी उठेगा, कहीं भी बैठेगा, कुछ भी करेगा। एक YouTube पे एक, मैं तो यार ढोंगी बोलूंगा या फिर पाखंडी बोलूंगा या जो भी है, वो बंदा, मैंने एक वीडियो देखी मेरे सामने आ गई। हाँ, मैं उसके आगे डॉक्टर लगा है, औरों को मास्टर की डिग्री देता है, बिशप बनाता है, जो भी डिग्री देता है, जो भी करता है, क्या जो भी है, यूट्यूब पे बंदा वो कह रहा, हाँ मैं सबके सामने कहता हूँ मैं गुटखा खाता हूँ, पर मैं वो नहीं खाता, मैं रजनी, वो केसर वाला जो चल रहा है ना, क्या कहते हैं उसको, रजनीगंधा खाता हूँ। और वो पास्टर है, वो बड़ा पास्टर से पहले डॉक्टर लगा हुआ उसके आगे। डॉक्टर बहुत बड़ी पदवी होती है, जो बहुत पढ़ाई करते हैं भाई, और ओपनली बोल रहा है वो यूट्यूब पे कि हाँ मैं खाता हूँ, फिर भी लोग उसकी सुन रहे हैं। एक खुदा के दास को पता होना चाहिए कि मेरे को ड्रिंक मना है, या अगर उससे वो ड्रिंक कर रहा है तो वो प्रभु का सेवक नहीं हो सकता। अगर वो गुटखा खा रहा है तो प्रभु का सेवक नहीं हो सकता।
चर्च को लूट रहा है तो वो सेवक नहीं हो सकता। अगर चर्च के लिए अनाउंसमेंट कर रहा है तो वो सेवक है। कलीसिया की जरूरतें होती है, जैसे आपकी जरूरत है कलीसिया की भी जरूरत है। जैसे आप खाते हो कलीसिया में भोजन की जरूरत है, जैसे आप पहनते हो वैसे कलीसिया में पहनने की जरूरत है। मैं हर एक को कह रहा हूं, अगर कोई खुदा का यहां से अनाउंसमेंट करता है तो वो सही है, लेकिन अगर कोई ठग रहा नीचे आके, वो लोगों की नजर में सही आज है। मेरी बात सुनिए, तू मेरा उठना, हम परमेश्वर को चूना नहीं लगा सकते। मैं तो नहीं लगा सकता, मैं तो लगा ही नहीं सकता। आप एक्सपर्ट हो तो ये मैं कह नहीं सकता। शायद आप चुपके से प्रभु पे आंखें नहीं है, पर मेरे प्रभु के वचन में लिखा है कि वचन में लिखा है जो उसकी जो आंखें है ना वहां तक जाती हैं जहां तक हमें पता भी नहीं है। वो वहां तक देख लेता, दूर से। बोलो दूर से, बोलो दूर से, दूर से। वो स्वर्ग में जहां से बैठा इस समय लाइव देख रहा, चल के आ रहा है। क्या देख रहा है? लाइव देख रहा है। आपके अंदर वो लाइव देखता है, मैं नहीं देख पा रहा हूं, मेरे अंदर वो लाइव देखता है अंदर क्या चल रहा है। आप बाहर से जज कर सकते हो, मेरी बात से जज कर सकते हो, वो यहां से जज करता मुझे, क्योंकि वो कहां देखता है? कहता मनुष्य तो बाहरी रूप देखकर जज करता है, वचन में लिखा परमेश्वर का देखना मन पे होता है। कहां देखता है वो? मन पे देखता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने शुरू में बोला था चूना फ्री कब्र की तरह नहीं, बल्कि परमेश्वर के बच्चों की तरह रिएक्ट करो, परमेश्वर के बच्चों की तरह चलो। अगर आप ही परमेश्वर की बातों को सुन के परमेश्वर की तरह नहीं चल रहे, तो आप अपने भाई बहन रिश्तेदार पड़ोसी आस पड़ोसियों को प्रभु की तरह कैसे, प्रभु के राज्य में कैसे लाओ? आप में धूर्तता है, आप में चालाकी है। मैं आपको पुलपट से खड़ा होके बात बोलूं, कई बार बोल चुका हूं, आज भी बोल रहा हूं, जिसको पैसे से लगाव है वो कभी प्रभु के काम नहीं आ सकता। मैं आपको रियल बोल रहा हूँ, और ये बात मैं बहुत पहले से बोल रहा हूँ, और ये बात मैंने रियल में अपने बहुत अच्छे प्रभु के सेवक आत्मिक पिताओं से सुनी, एक बहुत अनॉइंटेड परमेश्वर के दास से सुनी। वो अब नहीं है, पहले हुआ करते थे, इनकी मिरेकल हजारों में थे, चमक। वो कहते हैं अगर धन बोलो धन, अगर किसी परमेश्वर के दास में लोभ है, धन है, वो प्रभु की सेवा नहीं कर सकता। और एक प्रभु के दास ने कहा अगर कलीसिया में बोए ना तो समझ लो उसे परमेश्वर से भी कुछ लाभ लगाओ नहीं। मैं नहीं बोल रहा हूं, बहुत सारे प्रभु के अच्छे सेवक हैं वो। मेरी बात सुनिए, परमेश्वर आपके रुपये नहीं, आपकी लाइफ को चाहता है, और आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ प्रथम वो कहता है कि मैं होना चाहिए। आपकी लाइफ में मैं प्रथम होना चाहिए। 2 दिन मैं रिश्तेदार को खुश कर लूंगा, पर मुझे जीवन भर रिश्तेदार संभालने वाला नहीं है। संभालना तो मेरे परमेश्वर है। आज आंधी तूफान देख लेते कैसे चल रही है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आंधी और तेज हो जाए, तूफान और तेज हो जाए, क्या विपत्ति आ जाए दिल्ली में, क्या परेशानी आ जाए, क्या बाढ़ आ जाए, क्या तूफान आ जाए, आपको कौन बचाएगा बताइए? बोलो। आप भाग के जाएंगे बैंक में, रखा हुआ रुपया निकालेंगे और आंधी को बोलेंगे ये ले 1000 की गड्डी और रुक जा, है ना? बाढ़ को बोलेंगे ये ले 500 की नई गड्डी और स्टॉप हो जा, मेरे घर तक मत पहुंचे। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं है पॉसिबल। आप मार्ग में जा रहे हैं, दुर्घटना को नोट दिखा के नहीं रोक सकते। मेरे पास इस समय 1000 की गड्डी है, ये पूरी ट्रेन सेफली जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर हमारी तरफ है, तो उसका वचन ये कहता है तूफान आएंगे, आंधी आएगी, पर तुझे नाश नहीं कर पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो मैं परमेश्वर के साथ वफादारी से चलूंगा तो मेरा परमेश्वर मेरी ओर वफादार रहेगा। मैं आपको बताता हूँ, वो पापियों से प्यार करता है, पाप से प्यार नहीं करता। आपको कोई ये ना सिखाए धोखा ना खाना, पूरी संगति अच्छा करैक्टर, अच्छे चरित्र को बर्बाद कर देती है। आपकी सिस्टर अगर बुरी है, बार बार अगर उसके अंदर कपट है और वो आपकी सिस्टर है, तो आपको भी बर्बाद कर देगी। अगर आपका ब्रदर बुरा है तो वो आपको बर्बाद कर देगी। लेकिन अगर आपकी सिस्टर अच्छी है, प्रभु का भय मानने वाली है, तो वो आपका करैक्टर भी अच्छा करेगी। वो आपको भी परमेश्वर का भय मानना सिखाएगी। आपका भाई अगर प्रभु का भय मानता है, तो वो भी प्रभु का भय मानना आपको सिखाएगा। आपका पापा, आपकी मम्मी अगर प्रभु का भय मानने वाले हैं, तो वो आपको पहले प्रभु का भय मानना सिखाएंगे। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ये कलीसिया में 4 हो चाहे 4000 हो, चाहे आने वाले समय में 4 करोड़ हो, पर एक ही है कि हमें हमारा है, हमें स्वर्ग जाना है और तैयारी स्वाइलेट करनी है। हमारे अंदर कुछ भी स्वार्थ होना नहीं चाहिए। सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ,
बिल्कुल केयरफुल, बिल्कुल सावधान रहो। कभी भी तुम्हें नहीं पता परमेश्वर के बारे में कुछ मत बोलो। कभी भी अगर ज्यादा नॉलेज नहीं है पास्टर के बारे में मत बोलो। हर एक को एक समान जज मत करो। जजिंग का काम किसका है? हाँ, आपका पास्टर आपको सिखा देगा, आपका पास्टर आपकी कमी बता सकता है, पर आप नहीं कह सकते इसमें भी वही कमी है, जब तक आप उसके अंदर से उसे नहीं जानते। आपको अंदर से जानना है, घुटने टेको, 40 डे फास्टिंग करो, 21 दिन फास्ट करो, बोलो खुदावन मेरे पासवान के बारे में मुझे बता, ये स्पिरिचुअल है या सिर्फ प्रीचर है, खाली प्रचार करता है या आत्मिक भी है, प्रभु आपको दिखाएगा। पर परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना पड़ेगा। हालेलुया, ठीक है। हमें क्या बनना है? मजबूत बनना है। हमें लोगों की नकल हमें लोगों की नकल नहीं करनी। मैं आपको नॉर्मल लगता हूँ, कभी कभी कॉमेडियन भी लगता हूँ, कभी हड्डी बड्डी भी लगता हूँ, पर आई एम नॉट बड्डी। मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, मैं अंदर से क्या हूँ मैं बताता नहीं, मेरी बातचीत क्या है परमेश्वर से मैं बताता नहीं। मेरे को शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता कि मैं दिखाऊं स्पिरिचुअल हूं मैं, नहीं, देखता खुदा है, उसको पता मैं कितना आत्मिक हूं, किस जगह में आत्मिक हूं, किस जगह में विचार क्या सोचता हूं, उसके लिए क्या। हालेलुया। तो मेरा उठना बैठना, बोलो मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से। अब जब परमेश्वर मेरा उठना और मेरा बैठना जानता है, तो क्या मैं परमेश्वर को धोखा दे सकता हूँ? नहीं। क्या मैं परमेश्वर से ये नहीं, परमेश्वर को देख लेगा। सुनिए, मेरी जेब में आप बताइए कितने पैसे हैं? एक अनुमान बताइए अंदाजा, कोई बोलो ऐसी अंदाजे से बताओ, ऐसे थोड़ा सोच के बताओ कितने पैसे, बताओ बेटा। 20 रुपए, आप बताओ। 100 रुपए, आप बताओ सिस्टर। 50 रुपए, आप बताओ सिस्टर। 200, आप बताइए। एग्जैक्ट किसको पता है? मुझे पता है और परमेश्वर को पता है। आप देख के जज, आपने सबने गलत जज करा, अब मुझे नहीं कह सकते ये बंदा फ्रॉड है, ये कंजूस है, या ये धोखेबाज है। मैं जानता हूं और मेरा परमेश्वर जानता है मैं क्या हूं, मैं कितना स्पिरिचुअल हूं, ये मेरा खुदा जानता है। मैं कब घुटने टेक क्या रोता हूं, क्या दुआएं करता हूं, क्या तुम्हारे लिए मांगता हूं, क्या लोगों के लिए मांग रहा हूं, ये मैं जानता हूं या मेरा। आप सबने गलत जज किया। एग्जैक्ट मेरे जेब में 180 रुपए है, सॉरी 190 है। कभी भी परमेश्वर के साथ बैठो, खुदावन से बोलो। आप परमेश्वर को भी कई बार जज कर देते हो, आपको लगता है परमेश्वर लेना चाहता है, इससे मेरी सैलरी दिखती है परमेश्वर को बस, और ये नहीं पता खर्चे। परमेश्वर आपका खर्चा देखता है, सैलरी नहीं देखता। उसे पता है इसका खर्चा ज्यादा है, और पूर्ति स्वर्ग से होती है, जमीन से नहीं होती। स्वर्ग से बारिश गिरती है, अभी पूछता है जिस दिन स्वर्ग से बारिश गिरना बंद हो गई, आपको पता है हिंदुस्तान में क्या पड़ जाएगा? तो स्वर्ग से पूर्ति होती है, जमीन से। स्वर्ग का परमेश्वर बारिश नहीं बरसाता समय पर, स्वर्ग का परमेश्वर धूप निकालता है, तब जाके अन्न उगता है। उसी चीजों से बहुत सी चीजें बनना शुरू, फिर आटा भी, फिर ये भी, फिर वो भी। मैंने क्या बोला? ऊपर से आता जो आता है। हालेलुया। खुदा को आपकी सैलरी से मतलब नहीं है, आपके पैसे से मतलब नहीं है, बस वो क्या चाहता है? सर्वप्रथम परमेश्वर आपकी लाइफ में होना चाहिए। अब मेरे परमेश्वर को मेरे पैसों से कुछ लेना देना है नहीं, तो मुझे बोना भी नहीं है, पर बोने को खुदा कहता है, मैं नहीं कहता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम और आप, जैसे हमारा परमेश्वर क्या है? देने वाला है, हम भी क्या बने? देने वाले बने, सेम उसकी नकल करें हम। परमेश्वर कौन है? देने वाला। हमें क्या बनना है? देने वाला। नहीं, लेने वाला। परमेश्वर हमसे लेता है या देता? बोलो। अगर हम उसके स्वरूप, उसकी समानता में उसकी तरह हैं, तो हम भी क्या बनेंगे? देने वाले, लेने वाले नहीं। हाँ, बहुत गहरी है बाइबल। मैं तो आपको सिर्फ, कई बार मैं आपको सोचता हूँ कि समुद्र के अंदर लेके जाऊं, पर मैं देखता हूँ बच्चे तो किनारे पे डर जाएंगे, क्योंकि देखो कितना भरा हुआ है ना, क्योंकि समुद्र के अंदर जाने वाले भी बच्चे आए नहीं है। किनारे तक लेके समुद्र बंद, हम नहीं आएंगे पास के पास, हम नहीं आएंगे सर्वों के पास, क्योंकि हमें गहराई में ले जाना चाहता है।
मैं आपको बताऊं, जितना प्रभु में डूब जाओगे उतना संसार की पुरानी चीजों से उभर जाओगे। इन चीजों में डूबना, पाप में डूबना, व्यभिचार में डूबना, कलेशों में डूबना, कमी कटी में डूबना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आप प्रभु में डूबे पड़े। इसलिए मैं कई बार आपको कोशिश तो करता हूँ, पूरी चर्च को कोशिश करता हूँ कि इन्हें मैं उस तरीके से ड्राइव कर सकूं जैसे मैं खुद चलता हूँ प्रभु के, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता। किसी का कुछ विचार है, किसी के लिए अभी तक पास्टर नहीं हूँ मैं, किसी के लिए अगुवा नहीं हूँ, किसी के लिए अभी तक पास्टर 2 मिनट बैठ गए तो ऐसा ना पास्टर जी अभी मैकडॉनल्ड से बर्गर ऑर्डर करवा दें, या किसी के लिए मैं कुछ, लेकिन मैं आपको जिस दिन परमेश्वर आपकी नजर में सही होगा उस दिन मैं भी आपकी नजर में सही हो जाऊंगा, क्योंकि जैसे आप परमेश्वर को देखोगे वैसे आप मुझे भी जज करोगे। आप परमेश्वर में कमी निकाल सकते हो तो मुझ में भी निकाल सकते हो, क्योंकि मैं तो उसी का सेवक हूं। हालेलुया। तो तुम मेरा उठना पढ़ेंगे जरा इस वचन को, भजन संहिता 139 लिखा है। से पढ़ेंगे। ये ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, ये गंभीर है और मेरी समझ से परे है। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं। 2 पढ़िए। तू मेरा उठना बैठना जानता है, तू मेरा उठना बैठना और मेरे विचारों को, दूसरे को समझ लेता है, मेरे विचारों को दूसरे को समझ लेता है। क्या परमेश्वर दूर से सिर्फ नहीं समझता? हाँ, विचार ही समझ पाता है, हमारी परेशानियां नहीं समझता, प्रॉब्लम नहीं समझता, हमारी जरूरतें नहीं समझता, हमारी कमी घटी नहीं समझता। समझता वो सब है, लेकिन देता तब है जब हम उसके अंदर, उसकी हजूरी में, उसकी उपस्थिति में, उसके छाया स्थान में, उसके राज्य में, उसकी नजरों में हम सही चलते हैं। समझता वो सब है, वो ना समझ परमेश्वर नहीं है। उस समझदारों को भी, बुद्धिमानों को भी बुद्धि देने वाला वही है। तू दूर से समझ लेता है, उसे दूर से पता है क्या जरूरत है, क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन हमारे अंदर अभी भी परमेश्वर के प्रति, मैं आपको बताऊं, आप में से जितने आप लोगों की बुद्धियां सख्त कर रखी है अंधकार में, मैं नहीं कह रहा हूं, सच बता रहा हूं, क्योंकि सख्त बुद्धि में परमेश्वर का वचन नहीं जा पाता। चलना देखिए, आप सुनेंगे हाँ बड़ा वो ये, फिर बाहर जाकर, लेकिन जब आपकी बुद्धि नंबर होगी, दीन होगी चर्च में, तो आपको एक नया ही प्रभु नजर आएगा, नई दुनिया नजर आएगी, आप अलग तरीके से चलोगे। फिर आप में छल नहीं, आप में कपट नहीं, आप में चोरी नहीं, आप में झूठ नहीं है। जो झूठ आप मुझसे बोलते हैं, आप मुझसे नहीं बोलते, आप परमेश्वर से बोलते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, आप बोलेंगे अरे नहीं आपसे झूठ बोला है। इन लाइफ को मेरा परमेश्वर देख रहा है। एक चीज बैठा लो, परमेश्वर सब कुछ जानता है। मैं परमेश्वर को चूना नहीं लगा सकता, मैं परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता। मैं परमेश्वर को कैसे धोखा दूं? अगर मैं परमेश्वर को धोखा दूंगा तो मुझे धोखे मिलेंगे। मैं परमेश्वर को चूना लगाऊंगा तो मुझे भी चूना लगाने वाले बैठे। मैं परमेश्वर से चीट करूंगा तो मेरे को बड़ा चीट करने वाला कोई है। समझ रहे आप? मैं आपको बताऊं, हमारी चर्च में कई ऐसी, मैं आपको बहन को बताता हूं, परमेश्वर ने ब्लेस किया, उन्होंने परमेश्वर से चीट किया। उन्होंने चीट किया 10,000 में, उनको चीटिंग कितनी बड़ी मिल गई? उन्हें 90,000, उन्हें 1 लाख का चूना लग गया। उन्होंने 10,000 में प्रभु से वफादारी निभाई और उनका 1 लाख का चूना लग गया उनको। हमने 10,000 का चूना तो लगा दिया प्रभु को, 2,000 का तो लगा दिया, 1,000 का तो लगा दिया, 500 का तो लगा दिया, पर वो जो बैठे ना, क्या नाम कहते, शैतानी चाचा, शैतानी अंकल, शैतानी वो जो रिश्तेदार, वो दुष्ट आत्मा बड़ा चूना लगा के बैठ जाते। बोला हालेलुया। मैं मुझे पता है, मेरे साथ किया है दुष्ट ने, फ्रेब किया है, मुझे बोला मेरे पास परमेश्वर ने ब्लेस किया, जब मैं कर नहीं तू ये मत कर, ठीक है हो जाता है, हम मनुष्य में से होकर वो काम करता है। तो मैंने बात मान ली, मैंने छोटा चूना लगाया, मुझे बड़ा लग गया। मैंने बोला नहीं, अब इसका चूने में नहीं आना, अब इसकी बातों में नहीं आना। जो खुदावन देता है, जितना देता है, लालची नहीं होना, स्वार्थी नहीं होना, हमने लोभी नहीं होना, और हमें क्या नहीं करना, हमें कंजूस नहीं होना। मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, अगर मैं कंजूस हूँ तो फिर जितने भी चर्च में आते हैं, जिन पे भी ले हैंड होता है, सब कंजूस बनेंगे, क्योंकि जो मेरे अंदर है वही तुम्हारे अंदर भी जाएगा। प्रभु मेरे गवाह है, जब भी ले हैंड किया लोगों में परिवर्तन आया है, लोगों की सोचें बदली हैं, लोगों की लाइफ बदली है। ये क्या दिखाता है? जो मेरे अंदर है वो बदलने वाला है, ना कि वो चूना लगाने वाला है।
कोई नहीं कह सकता जब पास्टर ने मुझ पर ले हैंड किया तब से मेरे अंदर कपट की आत्मा काम करने लगी, तब से मेरे अंदर व्यभिचार की आत्मा काम करने लगी, तब से मेरे अंदर छल सा छल आए जा रहा है। नहीं, छल लेके आया था, कपट लेके आया था, बीमारी लेके आया था, नशा लेके आया था, दुष्ट आत्मा लेके आया था, प्रॉब्लम लेके आया था। जब परमेश्वर के दास ने हाथ रखा वो चीज चली गई, वो व्यभिचार चला। मैंने कई गवाही सुनी है यहाँ, प्रभु गवाह मेरा कि हमारे को ये भी विचार करने का मन करता था, या हमारी इस लड़के से वो बातचीत चल रही थी, परमेश्वर के दास ने जब समझाया, प्रेम किए, अब वो स्पिरिट चली गई है। हाँ, तो जो तुम पे हाथ रख रहा है, जो उसके अंदर, वो आपके अंदर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और आपको पता है आप पे जो हाथ रख रहा है, आपसे उसे क्या मिल रहा है? जो आपके अंदर है वो उसको टच कर रहा है। छल, कपट, धोखा, लालच, लोभ, चुगली, बुराई, ये वो आपके अंदर है। हालेलुया, वो ही उसको टच कर रहा है। इसलिए पता है पौलुस क्या कहते हैं? शीघ्र किसी पर हाथ नहीं रखना, जल्दी से किसी पर हाथ नहीं रखना, और उनके पापों में सहभागी मत होना। जल्दी से किसी पर हाथ और उनके पापों में सहभागी नहीं होना। इसका मतलब हाथ रखने से कुछ पाप भी है जो आते हैं, पर थैंक्स प्रभु का कि कई बार ऐसे होता है, लेकिन खुदावन उन चीजों को हटाता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। तो में लिखा है, मैं 4 में लिखा है, हे यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से नहीं जानता। मुंह की बातों को भी तू जानता है, बुद्धि की बातों को भी तू जानता है, उठना बैठना भी तू जानता है। पर मैं नहीं जानता है। मैं नहीं जानता कि मेरा परमेश्वर सब कुछ जानता है। मैं नहीं समझता कि मेरा परमेश्वर सब कुछ समझता है। मैं नहीं समझता कि मैं जो बोलता मेरा परमेश्वर सब सुनता है। और बस अब ये वचन हमारे वचन है, ये वचन नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है हमसे कि मैं तेरा उठना जानता हूँ, तेरी मुंह की बातें जानता हूँ, और तेरी बुद्धि में जो चलता है ना वो सब मैं जानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। 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 अभी कल परसों की बातें मैं परमेश्वर की दासी से कह रहा था, तो मेरी कुछ बात थी, तो मैं परमेश्वर की दासी से ऐसे बात कर रहा था कि ये जो मैं कर रहा हूँ, परमेश्वर, मैं अपने पति से कह रहा था प्रभु मुझसे नाराज तो नहीं होंगे। पता क्यों मैं ऐसे बोला था कि परमेश्वर मुझसे नाराज तो नहीं होंगे, क्योंकि जो मैं कर रहा हूँ ना मेरा परमेश्वर देख रहा है उसको। मैं ऐसे काम करता हूँ, परमेश्वर देख रहा है। तो बोला नहीं आप गलत थोड़ी ना कर रहे हो, और मुझे ही पता है मैंने गलत नहीं किया, क्योंकि गलत करता हूँ तो होली स्पिरिट अंदर मेरे को कहते हैं ना, अंदर ही अंदर मन को झंझोड़ देता है। तो मैंने बोला प्रभु मुझसे नाराज तो नहीं होंगे ना। बातें करते हैं ऐसे कि परमेश्वर हमसे नाराज तो, पर हमारे अंदर भय होगा तो ऐसी बातें भी होंगी। जिनके अंदर भय नहीं है वो कुछ भी करेंगे, उन्हें पता परमेश्वर कौन सा देख रहा है। सुना फिर भी कब्र, मैंने शुरू में क्यों बोला, ऊपर सब कुछ सही दिखता है, अंदर सब कुछ काई काई है, सब कुछ काई काई। हम वैसे नहीं बनना। चुना फिरी कब्र किसको बोला यीशु मसीह ने? कब्रों के बारे में बोला या फिर किसी मनुष्य के बारे में बोला? उन मनुष्य के बारे में दिखाने के लिए तुम लोगों को धर्मी, पर अंदर से तुम इससे भरे हुए हो काई। प्रभु चाहता है कि हम बाहर से बेशक कैसे भी हैं और अंदर से प्रभु के सामने प्योर और क्लीन हो जाए। हालेलुया। ऐसा चले कि मेरा 1 रुपया मेरा परमेश्वर देखता है, ऐसा चले कि मेरी एक बात मेरा परमेश्वर सुन रहा है, ऐसा चले कि जो मैं सोच रहा हूँ ना कपट, ये मेरा परमेश्वर देख रहा है, मुझे ये नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। 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 तभी हमें ये वचन हमारी जिंदगी में काम करेगा, तभी ये वचन हमें और आगे सिखाएगा। पता बाइबल के वचन में लिखा है, वचन हमें इसलिए दिया गया है ताकि हम सिद्ध बने, प्रभु के विश्वास में मजबूत रहे। जब आप बाइबल पढ़ेगा आपको पता लगेगा बाइबल के वचन जो है, प्रभु का वचन जो है, हमें परफेक्ट करने के लिए। हालेलुया। मैं ये कह रहा हूँ मेरा उठना परमेश्वर जानता है और लेटना परमेश्वर जानता है, और मैं कर रहा कहीं कुकर्म किसी पढ़ाई स्त्री के साथ लेटा हूँ, तो इसका मतलब मैं प्रभु का भय नहीं मानता। हालेलुया। मेरा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरी कमी घटी भी जानता है, मेरा परमेश्वर बढ़ती भी जानता है, घटी भी जानता है, बहुत चीजें जानता है। बोला हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मुझे कैसा चलना है? परमेश्वर को देखते हुए कि मैं बाहर कैसा हूँ, ऑफिस में कैसा हूँ,
मैं चर्च में तो हालेलुया के गीत पे नाच रहा हूँ, मैं मैरिज में गया तो डीजे पे नाच रहा हूँ, मैं कहीं और गया, ऐसा नहीं। मेरा परमेश्वर जो भवन में देख रहा, बाहर भी मुझे समझ रहे आप? मैं लोगों को देखा है भवन में आराधना में कुछ और होते हैं और जब शैतानी के अंधकार के गीत बज रहे हैं वो फुल एंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देह परमेश्वर का मंदिर है, अंधकार का मंदिर नहीं है। इस देह से अगर प्रभु के लिए नाच सकते हैं तो प्रभु के लिए नाचेंगे, अंधकार के गानों पे नहीं नाचेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारे को प्रभु वहां भी देख रहा है। देखिए आप जब मैं यहाँ से मैरिज में गया था, है ना, अपने, तो आप लोग तो मुझे नहीं देख रहे थे ना वहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, बट पता मैं वहां कैसे रह रहा था। पूरी मैरिज में मुझे पता था परमेश्वर मुझे देख रहा है। पूरी मैरिज में मुझे आओ नाचूंगा, अरे नहीं उन्हें बुरा भी नहीं लगा। नहीं, मैंने अपनी मिसेज को भी कहा था परमेश्वर देख रहा है। गांव में भी परमेश्वर, शहर में भी। चर्च में आप मुझे धर्मी बन के दिखा सकते हैं मुझे, और परमेश्वर को धर्मी बन के दिखाइए, आप बहुत ब्लेस होंगे। मुझे शायद दिखाकर मैं 2-4 दिन इम्प्रेस हो जाऊंगा, बहुत अच्छा लगता, बहुत अच्छे धर्मी है, पर आप जब आत्मा में परमेश्वर के साथ सही चलेंगे तो परमेश्वर बहुत अधिक आपको ब्लेस करेगा। समझ रहे हैं? प्रभु के सामने प्योर रहना, कब्रों के समान नहीं रहना, ऊपर से दिखने में, है ना, चूना कभी देखते हैं ना, साल में भी लोग जाते हैं कब्रों पे जाते हैं तो उस पे चूना उना फिरवा के उसे एकदम टिप टॉप करा देते हैं। अंदर तो नहीं कर पाते ना कुछ, या खुदवा के अंदर से फिर हर साल खुदवा के तो नहीं कर पाते। हमें अपने अंदर से अपने आप को सही चलना है। अंदर से परमेश्वर देख रहा है, अंदर क्या चल रहा है प्रभु को पता है, अंदर क्या हो रहा है प्रभु को पता है। अंदर से जब क्लीन होना शुरू हो जाएगा, बाहर भी परमेश्वर ब्लेस करना शुरू कर देगा, लोगों के सामने परमेश्वर उठाना शुरू कर देगा। भय पास्टर का नहीं, परमेश्वर का मानो, आदर परमेश्वर का जैसे करते हो अपने अगुवे का भी करो। मैं नहीं कहता मुझसे डरो, मैं कहता हूं प्रेम में डर नहीं होता। डरना परमेश्वर से है, भय मानना परमेश्वर से है, और आदर उसका भी करना है, आदर मेरा भी करना है, क्योंकि खुदा का वचन ही कहता है अपने अगुओं का आदर करो। समझ रहे आप? अब आप डर के, आप कई होता बच्चे डर जाते हैं, पास्टर को पूरी सैलरी नहीं बताएंगे, कि खुद कैलकुलेट कर लेंगे मेरे 1 लाख सैलरी है। डरो मुझसे नहीं, डरो परमेश्वर से। मेरे को सैलरी बता के कुछ नहीं होगा, सैलरी आपका खुदा आपकी देखता है मैंने क्या रही। आपकी जब बन रही होती है तब भी आपको नहीं पता होता आज हमें इंसेंटिव मिलेगा, ये मिलेगा नहीं, उसको पता है इसको क्या देना क्या नहीं देना, उसको पता है इसकी सैलरी कैसे बढ़ानी है, उसको पता है इसको सैलरी में कैसे ब्लेस करना है। पर मेक श्योर कि मेरी ब्लेसिंग का सारा क्रेडिट मेरे परमेश्वर को मिले, और मैं उसके राज्य के लिए काम आ सकूं, उसकी सेवा के लिए काम आ सकूं, तो वो मुझे बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप मुझसे झूठ बोल दो बेटा, तो सैलरी नहीं मिली, ठीक है, परमेश्वर ने देखा कि इसे क्या मिला और क्या नहीं मिला। मैं आपसे झूठ बोल दूंगा, ओहो, और परमेश्वर देख रहा है ये क्या कह रहा है। समझ रहे आप? मैंने कहा मैं लीडर हूं, जब परमेश्वर के भवन की टाइल लगी, मैंने लीडर हूं, मेरे पे लिखा पड़ा है, जिसको जो पूछना जब मर जाके पूछो कि पैसा कहाँ लगा। हालांकि वो आपका अधिकार नहीं है, आपने दिया नहीं था, आपने बोया नहीं था, वो कि लो जी पास हमने इतनी गड्डी बोई है और आप भवन में टाइल लगाओ। मेरे खुदा ने मुझे ब्लेस किया, मैं उसको भर रहा हूँ, और खुदा ने जब मुझे दिया तो भी मैं लीडर होके कहता हूँ आप मुझसे हिसाब मांगो। पर आपसे अगर मैं बोलूँ तो मैं आपको हिसाब नहीं लेता, क्योंकि मैं हिसाब लेने वाला नहीं, प्रभु का आप जानता है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ बच्चे क्या कहते हैं ना, मास्टर को देख के सीखते हैं। मैं सोचता हूँ मुझे देखकर कुछ तो सीखे। हालेलुया। अब किसी बच्चे ने मुझे कंजूस देख लिया, मुझे उस दिन से नींद नहीं आ रही, हे प्रभु मैं कंजूस हूँ, मेरा बच्चा भी कंजूस बन जाएगा। पवित्र आत्मा मतलब तू कहाँ से कंजूस है, तेरे पास आता बाद में, पहले तू बोल दे, सब कुछ करता है तू। अगर मैं कंजूस होता ना, रियल में बता रहा हूँ, खुदा की हजूरी में खड़ा हूँ, 55,000 रुपए मेरे अकाउंट में आए, हाथ में आए, मैं चाहता तो फर्श पे भी आप आराधना करते ही ना, कारपेट बिछाता नीला, बुरा तो नहीं लगता था, नीला कारपेट बुरा तो नहीं लगता था, फर्श होने के बाद भी अगर मैं ये नीला कारपेट बिछाता बुरा तो नहीं लगता, अच्छा ही लगता ना। तो भी मैंने बेस्ट सोचा, टाइल ही लगेगी। मैंने कंजूसी मतलब कब, जब मुझे भरना भी है, मुझे इधर भी देना उधर भी देना है, ये भी करना। अगर मैं कंजूस होता तो मैं पहले अपना करता, फिर बाद में प्रभु का सोचता।
दुकानदार को देना, इधर उसको देना, उसको देना, उसको देना, अपना हो गया। अब क्या बचा? अच्छा ये बचा, अब इसे लगा दो। अगर मैं कंजूस होता तो जो गिफ्ट आपको क्रिसमस पे दिए गए वो गिफ्ट नहीं देता, उसमें भी मेरा पैसा लगा, क्योंकि कलीसिया ने बोया नहीं था, मैं उसमें कंजूसी कर लेता। बोला चलो कोई नहीं, क्या गिफ्ट देने, कैलेंडर दे तो रहे। अगर मैं कंजूस होता तो महंगा केक नहीं, एक सस्ता केक ले आता। कौन सा वाला? जो बड्डों पे कटता है, उसमें भी पैसा बचता मेरा। कहता हाँ मैं कंजूस नहीं हूं, मेरा खुदावन जानता है। प्लीज डोंट कंपेयर, अपने पास्टर को किसी मनुष्य से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा दुखी होता है, क्योंकि वो परमेश्वर जानता है मैंने जिसे खड़ा करा है उसमें कंजूसी है या पाप है, वो मुझे पता है। परमेश्वर आप हो सकता है मैं आपको बुरा समझ रहा हूँ, हो सकता है इस पूरे चर्च में मैं करिश्मा को गलत समझ रहा हूँ, और परमेश्वर उसके मन को धीरे धीरे बदल रहा है, और आने वाले टाइम में वो सबसे अच्छी बेटी बन के उभरे चर्च में। तो ये परमेश्वर के हाथ में है। हाँ मैं उसे मैसेज दे सकता हूँ, मुझे दीदी को मैसेज दे सकता हूँ, अपनी वाइफ को मैसेज देता हूँ, बदलने वाला परमेश्वर है, और बदलने की नियत हमारे अंदर होगी। तब हम बदलना नहीं चाहते तो परमेश्वर बदलेगा भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। बोलो कभी जबरदस्ती परमेश्वर आया कि भाई आज तुझे सैलरी मिल गई है, दसवां दे दे अपना, कभी बोलता तो मैं हूं? परमेश्वर जबरदस्ती नहीं करता। हन्ना और सफीरा के बारे में बाइबल एक बात बताती है। पतरस ने बोला जब जमीन तेरे हाथ में, तब तेरे हाथ में नहीं थी। पतरस ने उस समय उससे बोला कि जमीन, जब वो छुपा रहा था तब पर पतरस जाके नहीं बोल सकता, तो उसे बोल दो पैसे ना छुपाए, परमेश्वर को पता सब कुछ। तब नहीं बोला उसने तब बोला जब उसने सच नहीं बोला। परमेश्वर तो उस समय भी देख रहा था ना कि वो जमीन के साथ क्या पैसे मिल रहे हैं। परमेश्वर इस समय भी देख रहा है मैं क्या पता है। बस मेरा कहना है आप परमेश्वर से प्यार करो। परमेश्वर के पास जो कुछ है वो आपके लिए, अच्छी हेल्थ आपके लिए, अच्छा जीवन आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए। मैं आपको बताऊं परमेश्वर खुश नहीं है आप रेंट पे हो, वो नहीं चाहता। मेरा परमेश्वर राजा है, राजा के बच्चे रेंट पे नहीं होते, राजा के बच्चे महलों में होते हैं। मेरा परमेश्वर नहीं चाहता कि आप कर्जे में रहो, आपकी धन संपत्ति, आपका सोना चांदी का कोई और ब्याज खाए। बस परमेश्वर चाहता है परमेश्वर से प्रेम करो, प्रभु के आगे आगे आओ, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। देखिए जो बच्चा अपने पिता से प्रेम करता है, जब वो पिता जाता है मरने के बाद किसको प्रॉपर्टी देके जाता है? जो बच्चा उसकी जीवन भर उसकी कदर सेवा, जब एक सुनिए ध्यान से सुनना मेरी बात, एक संसारिक इंसान जानता है इस बच्चे ने मेरी सेवा की है, ये बच्चा मुझे पूछ रहा है, तो मेरे जाने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा, मेरी प्रॉपर्टी इसकी होनी चाहिए। तो हमारा आत्मिक पिता नहीं देख रहा कि मेरा बच्चा मेरी सेवा के लिए क्या कर रहा है, मेरी सेवा के लिए मेरी बेटी क्या कर रही है, तो मेरी जो स्वर्गीय प्रॉपर्टी है उससे इसे भी मिलना चाहिए। यानी उधर से भी आपकी मदद आएगी जमीन पर, आपको प्रभु निकालेगा ट्रबल से, आपको प्रॉब्लम से निकालेगा, कर्जे से निकालेगा, आपकी घर की संपत्ति का गिरवी में रख के परमेश्वर छुड़ाएगा। आमेन। पर हमें क्या बनना है? हमें स्वार्थी, प्रभु के बच्चों में एक चीज कभी नहीं होगी, लालच नहीं हो सकता, क्योंकि वचन में लिखा है वो धनी होने पर भी हमारे लिए क्या बना? कंगाल बना, निर्धन बना, लिखा सॉरी निर्धन। तो हम उसके बच्चे क्या है? परमेश्वर के बेटे बेटी है। हम धनी हैं और अपने परमेश्वर के लिए सब कुछ निछावर करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको सब कुछ दे सकता है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं इतना जल्दी मुझे नहीं लगता ये जो कुछ आप भवन में देखते हो, मैं आपको सारी प्रभु की महिमा, ये आप लोगों के लिए गवाही है। इतनी 2 साल की 1.5 साल की मिनिस्ट्री में इतना कुछ आ रहा है, ये गवाही है कि अगर परमेश्वर पासवान को ब्लेस कर रहा है तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। पर आपको वो फॉलो करना पड़ेगा जो नियम मैं फॉलो करता हूँ। सबसे पहले अपने प्रभु के साथ वफादार रहो, फिर अपने पास्टर के साथ रहो। जो अपने परमेश्वर के साथ वफादार है वो अपने पास्टर को कभी धोखा नहीं देगा इस जमीन पे। जो अपने परमेश्वर के साथ ही वफादार नहीं है वो पास्टर को भी कुछ नहीं समझेगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये बातें सुनने में यूं लग रही होगी अरे आज तो फास्टिंग प्रेयर है, 3 घंटे प्रेयर होनी चाहिए। मैंने आपको बताया आप अगर सही होगे तो आपकी 3 घंटे की नहीं, आपकी चलते फिरते प्रेयर परमेश्वर सुन लेगा। अब क्लीन होगे ना, अब क्लीन होगे। मुझे बताइए जब कहीं कूड़ा पड़ा होता है क्या होता है? दूर से बदबू आती नहीं आती? कोई बहुत गंदा खत्ता है, दूर से आती नहीं आती? कभी आप गाजीपुर की तरफ जाते हो, बस में बैठते हो, कहां से बदबू आना शुरू हो जाती है? बिल्कुल गाजीपुर के खत्ते के उस कूड़े के ऊपर नाक लगा के आती है, वो कूड़े का ढेर, सॉरी कूड़े का ढेर, या फिर दूर से आती है। ऐसे ही परमेश्वर के जो बच्चे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप पवित्र होते हैं, क्लीन होते हैं, शुद्ध होते हैं, सही चलते हैं, दूर से ही परमेश्वर आपकी सुन लेता है।
3 4 5 5 6 घंटे आपको बैठने की जरूरत नहीं है। आप सही चल रहे हैं। आप वचन में लिखा, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी, जब तुम मुझे, अभी हम गीत क्या कह रहे थे, जब मैं पुकारूं तो कैसे आता है, धीरे धीरे आता है, या कभी कभी रुक जाता है, या कभी कभी स्टॉप हो जाता है। ऐसे जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता, यानी मेरे पुकारने से दौड़ आता है। क्यों? क्योंकि मैं तुझे सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, जैसे तू मुझे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। उसके साथ वफादार हो, उसके साथ चलो, उससे बातें करो, किचन में बर्तन मांजते हो, अपनी प्रॉब्लम बताओ, बस प्रभु मैं इस चीज में फंसी हूँ, प्रभु मैं बहुत कुछ तेरे राज्य के लिए करना चाहती हूँ, और मुझे मौका दे, एक बार मुझे परख के दे, मुझे भी बढ़ा ताकि मैं कर सकूं। प्रभु बढ़ाएगा भी। जब नहीं करोगे बात अलग है, प्रभु आप घटोगे अपने आप, लेकिन आप बढ़ोगे, प्रभु के लिए करोगे तभी तो बढ़ोगे। आप देखिए एक दिन ऐसा आएगा, मेरा प्रचार जो है आपको समझ आएगा, क्योंकि प्रभु बहुत जल्दी मुझे बढ़ाने वाला है। आज शायद मेरी घटी में आपको बढ़ती का प्रचार समझना है, पर बढ़ती में बढ़ती का समझ आता है। अगर एक सुनार बोलता है खड़े होके कि प्रभु तुम्हें सोना भी दे सकता है, आई थिंक बहुत सारी लेडीज कहती है आमीन, गरीब की दुकान पे जाएंगे। पर आपको मैं कह रहा हूं, मैं सुनार नहीं हूं, पर जो सुनार सोना रखता है वो सोना मेरे परमेश्वर की दी खान में आता है। मैं उसी परमेश्वर का दास कहता हूं, सोना भी उसका, चांदी भी उसकी है, वो तुम्हें सब कुछ दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वफादारी से चलना है, घुटने टेकने हैं, अपने परमेश्वर के साथ अपनी लाइफ को कैसे रखना है, शुद्ध रखना है, करेक्ट रखना है। जिस लेडीज के अंदर ये भय नहीं है कि परमेश्वर देख रहा है, वो अपने पति को भी तुच्छ समझेगी। जिस औरत के अंदर ये भय नहीं है कि परमेश्वर देख रहा है, वो अपने पास्टर को भी तुच्छ समझेगी। जिस लेडीज के अंदर यही नहीं कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, बाइबल में लिखा है जैसे कलीसिया परमेश्वर के अधीन है, कलीसिया किसके अधीन है, परमेश्वर के अधीन है। अधीनता का मतलब गुलामी नहीं होता, बीवी को गुलाम नहीं बनाना। अधीनता का मतलब पता क्या, रिस्पेक्ट होता है। आप जब पढ़ेंगे ढंग से, जैसे कलीसिया परमेश्वर का आदर करती है, वैसे पत्नियों तुम भी अपने पति का गुलामी नहीं बनते। हम गुलाम है क्या यीशु मसीह को? हम क्या करते हैं, प्रभु का आदर करते हैं, पति अपने पति का आदर करते हैं। सुनो, ऐसे ही पत्नियों को, बेटियों को अपने पिता का भी आदर करना है, ठीक है? हालेलुया। अगर जब हम ऐसा करेंगे ना, परमेश्वर हमें अपने आप बढ़ाएगा। आज हो सकता है मेरी बातें आपको समझ ना आए, बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जो बात मैं कर रहा हूँ बहुत जल्दी। बस एक चीज समझ लो, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। जिस समय आप ये समझ गए परमेश्वर देख रहा है, शैतान आपको देखना बंद कर देगा। जिस समय आपको ये विश्वास हो जाए कि मेरा प्रभु मुझे, मेरे उठने बैठते चलते फिरते मेरे साथ है, मुझे देख रहा है, आपके साथ शैतान चलना बंद कर देगा। आज का वचन है आपके लिए, मेरे लिए, इस कलीसिया के लिए, ये हमारी उन्नति का कारण है। हमारे अंदर ये मन हो जाए, आज से हम ये विश्वास से चले कि प्रभु हमारे साथ है, हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा फिरना, दूरी से हमारे विचारों को समझ लेता है। दूर से अगर विचार समझ सकता है तो मेरा परमेश्वर मेरी प्रॉब्लम भी समझ लेगा, मेरा परमेश्वर मेरी परेशानी भी समझ लेगा, मेरा परमेश्वर मेरी कमी घटी भी समझ लेगा, मेरा परमेश्वर मेरी दिक्कत भी समझ लेगा, मेरा परमेश्वर मेरे कर्जा, मेरा सब कुछ दूर से समझ लेगा। क्योंकि वो मेरा सिर्फ विचार दूर से नहीं समझता, विचारों के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रही है, विचारों में क्या बातें चल रही है, विचारों में क्या कमी घटी की बातें चल रही है, विचारों में क्या दिक्कत चल रही है, वो दूर ही से समझ लेता है और वो समझता है और हल निकालता है। प्रार्थना करता हूँ आज प्रभु का दास होकर कि परमेश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करें, परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करें, और ये वचन हमें ये बातें हमेशा याद दिलाए कि परमेश्वर तुझे देख रहा है, परमेश्वर तुझे सुन रहा है, परमेश्वर तेरे को देख रहा है, परमेश्वर तुझे सुन रहा है, ताकि हम जो भी काम करें भय में करें परमेश्वर के, और एक दिन ब्लेस हो जाए, एक दिन आशीषित हो जाए, एक दिन बढ़े और हम दूसरों को सिखा सके। मैं ऐसे चला जैसे परमेश्वर मुझे देख रहा है, तू भी ऐसे चल, परमेश्वर तुझे भी देख रहा है, जैसे मैं ब्लेस होऊंगा तू भी ब्लेस होगी। मेरे परमेश्वर आज का वचन कलीसिया में तेरी महिमा का कारण हो, इन लोगों में तेरी महिमा का कारण हो, इनमें आज का वचन जड़ पकड़े यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन, आमेन। आइए मुझे और परख कर देखो मेरे प्रभु, कोई भी अंधकार, कोई भी पाप मेरे परमेश्वर नहीं कहता मेरे प्रभु की परख कर देखो, मगर प्रभु तूने कहा मेरे परमेश्वर, जब तेरे भवन में तेरे सेवक तेरे राज में पोते मेरे प्रभु, तो सच में मेरे प्रभु हमारे हर एक टेंशन को, हमारी एक चिंताओं को परमेश्वर तो दूर करता है, और अधिक से अधिक प्रभु तो हमारी जरूरतों को पूरी
करते हैं। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इनके हर एक को बीच को प्रभु तू छू ले और टच कर मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर जो तू इनमें से जो बोते हैं मेरे प्रभु उसके लिए तेरा धन्यवाद, और जो नहीं बोते मेरे प्रभु तो उन्हें भी बोने का मन दे मेरे प्रभु, ताकि मेरे प्रभु ये जैसे काटे वैसे मेरे प्रभु, जैसे ये बोए वैसे ही काटने पाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु, तेरा थैंक्स करती हूँ मेरे परमेश्वर। हम विश्वास करते प्रभु तूने हमारी हर एक दुआ हाँ और आमीन में मेरे परमेश्वर तूने सुन ले मेरे प्रभु। तेरा वचन कहता है जब तुम प्रार्थना करो तो विश्वास कर लो मेरे प्रभु कि तुमने जो कुछ मेरे नाम से मांगा हो तुम्हारे हो चुका है। और तेरा धन्यवाद करते हैं, इस प्रार्थना को, इस विनती को मेरे परमेश्वर तेरे पवित्र चरणों में रखते हैं और अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम